सभी को नमस्कार। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले भारतीय इतिहास का जो पाठ है वो हमने 12 वीडियोज के अंदर कंप्लीट कर दिया है। भारतीय इतिहास के जो 6 टॉपिक है उनको 12 वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति, और आज से राजस्थान का इतिहास शुरू होने जा रहा है। तो अगर आपने पहले के जो 12 वीडियोज है वो नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। राजस्थान के इतिहास के तहत जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति, और सिलेबस के तहत कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर व बेराट, ये 4 सभ्यताएं दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा के संबंध में। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी पर। हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था प्राचीन सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता की अगर हम समय की बात करें 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और ये सभ्यता लगभग 6000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा स्थित है। इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, गरीबों की बस्ती इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण। कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न यहां से भी बन सकता है, किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है? उत्तरों का कालीबंगा। फिर आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता की अगर खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम इसकी खोज की 1952 में। कब? 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज की। इसके बाद में अनेक स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य हुआ। 5 स्तरों पर इस सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। सर्वप्रथम उत्खनन बीबी लाल ने किया। इसके बाद में बीके ठाकुर, एमडी खर्रे और जेपी जोशी, ये जो विद्वान हैं इन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया 1961 से लेकर 69 के मध्य। 1961 से लेकर 69 के मध्य इन विद्वानों ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। बीबी लाल ध्यान में रखिएगा, बीके थापर, एमडी खर्रे और जेपी जोशी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। कालीबंगा से जो नगर योजना है वहां से मुख्य रूप से 2 प्रकार के टीले प्राप्त हुए। एक तो पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा जाता है, जो निचला क्षेत्र में, और यहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा है पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा जाता है, गड्डी क्षेत्र। तो जो निचला टीला साधारण बस्ती का और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला, ये 2 प्रकार के टीले यहां से प्राप्त होते हैं। फिर आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। और किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा। और कालीबंगा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं सिंधु लिपि के समान थी। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन कार्य किया गया था। राज्य सरकार ने कालीबंगा से प्राप्त हुए अवशेषों के संरक्षण हेतु 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की। सोती सभ्यता जो कि कहाँ पे? बीकानेर में। सोती सभ्यता जो कि बीकानेर में है, इसको अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना है और इसे कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी है। कालीबंगा प्रथम की
या कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? सोंती सभ्यता को। और अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना है? सोंती सभ्यता को। फिर देखिए, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष, कौन कौन से अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण, सबसे इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी के नाली के अवशेष, ये भी इंपॉर्टेंट, विश्व में अगर सर्वप्रथम लकड़ी के नाली के अवशेष की अगर बात करें तो वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एक ही खेत में दो फसल उगाने के साक्ष्य, एक ही खेत में दो फसलें उगाने के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की मोहरे जैसी है। यहाँ से यानी कालीबंगा से जो बेलनाकार जो मोहरे मिली हैं वो मेसोपोटामिया की मोहरों के समान थी, उन जैसी थी। पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी मिली है। पानी के निकास के लिए जो नालियां बनी मिली है किस प्रकार की थी? लकड़ी व ईंटों की बनाई गई। ईंटों से बने चबूतरे मिले जिन पर अग्निकुंड बने हैं, जो चबूतरे मिले ईंटों से बने उन पर अग्निकुंड बने हैं। हाथी दांत का कंगा और कांस्य के दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कलश स्वादान के साक्ष्य और स्वास्तिक चिन्ह भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। युग में स्वाधान और प्रतीकात्मक स्वाधान के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए कालीबंगा से। फिर आगे देखिए, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र यहाँ से प्राप्त हुए, तो शल्य चिकित्सा के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के। कब्रिस्तान के अवशेष मिले यहाँ से। 3 युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें, मिट्टी की मोहरें और गाय के मुख वाले प्याले कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऊंट की अस्थियां, खिलौना गाड़ी व पहिया कालीबंगा से मिले हैं। नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुई। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। एक दुर्ग के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से दुर्ग के अवशेष भी मिले। 7 आयताकार हवन कुंड यहाँ से मिले हैं। 8 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली है। मकान बनाने में धूप में पकाई गई कच्ची ईंटों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कालीबंगा के तहत जो अवशेष मिले हैं, मकान बनाने में धूप में पकाई गई कच्ची ईंटों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये इतनी जानकारी कालीबंगा सभ्यता के संबंध में हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो खोज किसने की, कितने स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य हुआ, सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, और कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, कितनी पुरानी है, किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, ये यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समय माना जाता है 1900 से 1200 ईसा पूर्व, और ये सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उदयपुर जिले में स्थित है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समय 4000 वर्ष पुरानी। फिर देखिए आहड़ सभ्यता के उपनाम, इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी, प्रस्तर युगीन, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता, मृतकों का टीला या महासतियों का टीला, ये इस सभ्यता के उपनाम है। बनास संस्कृति, आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी,
प्रस्तर धातुयुगीन सभ्यता और मृतकों का टीला। फिर देखिए उत्खनन कार्य। सर्वप्रथम खुदाई का कार्य किया गया अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 ईस्वी में। उसके बाद में 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, आर.सी. अग्रवाल। उसके बाद में 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। तो तीनों विद्वानों को ध्यान में रखना है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया, 1956 आर.सी. अग्रवाल और 1961-62 में एच.डी. सांकलिया। उत्खनन में यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। जिस प्रकार से कालीबंगा से बस्तियों के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार से आहड़ से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। आहड़ लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आहड़ सभ्यता लाल और काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। फिर देखिए आहड़ सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष, कौन कौन से अवशेष आहड़ सभ्यता से मिले हैं। आहड़ से भट्टी नुमा चूल्हा, आहड़ से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। मकान की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी है। मकान की जो दीवारें हैं वो किससे बनी है? पत्थरों और मिट्टी से। तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। ये प्रताप गलत टाइपिंग हुआ, प्राप्त। यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा देखिए 6 तांबे की मुद्राएं, 26 किस्म के मणिये, लाल भूरे मृद भांड, तांबे की कुल्हाड़ी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों के प्रमाण भी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। अगर ये क्वेश्चन बने कि लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ के जो निवासी थे वो शवों को गाड़ते थे। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जो शव था उस शव को ये गाड़ते थे, जमीन में गाड़ते थे। गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप उपकरण का प्रयोग किया जाता था। तो ये आहड़वासी अपने घरों से या शहर से जो गंदा पानी था उसके निकास के लिए चक्रकूप उपकरण का उपयोग करते थे। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तांबा गलाने की भट्टियां और पत्थर के सिलबेटे यहाँ से मिले हैं। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ के निवासी बर्तन बनाने की कला में क्या थे? दक्ष थे। मकान में 4 से 6 चूल्हे यहाँ से मिले, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ संयुक्त परिवार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। रंगाई छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से रंगाई और छपाई के साक्ष्य हमें मिलते हैं। यह सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सी सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी? आहड़ सभ्यता। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य यहाँ से मिले। ईरानी शैली की धूपदानी यहाँ से प्राप्त हुई है। उत्खनन में सर्वाधिक मृद भांड आहड़ से मिले हैं। ऐसी सभ्यता जहाँ से उत्खनन में सर्वाधिक मृद भांड मिले हैं, तो उत्तर क्या करोगे? आहड़ सभ्यता। कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ ये दफनाते थे। मृतकों को जो शव था उनको ये गाड़ते थे, तो जो गहने और आभूषण वो पहने हुए थे उनके साथ ही उनको गाड़ते थे। अनाज रखने के मृद भांड गोरे कोटे या बंकोट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बनी वर्ष मूर्ति जिसको बनाचिन बुल कहा जाता है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लेपिस जो लाजुली सामग्री है ये यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि बाह्य संपर्क आहड़ सभ्यता के थे, जैसे ईरान वगैरह यहाँ से। तो लेपिस लाजुली सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ है आहड़ सभ्यता के संबंध में जानकारी थी। यहाँ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं और इसके अलावा
आहट सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ताम्रवर्ती नगरी बनास संस्कृति के नाम से, और इसका उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ने किया। 8 स्तर पर यहाँ से बस्तियों के उदाहरण मिले हैं, और लाल काली मृदभांड संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा देखिए, एक तो ओजियाना, गिलूंड और भगवानपुरा और रोजड़ी, ये जो 4 स्थल है, सभ्यताएं हैं, आहट सभ्यता संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओजियाना स्थल ब्यावर जिले में है। इसकी खोज 1999-2000 में B.R. मीणा नामक व्यक्ति ने की। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल ने की। बीबी लाल ने इसकी खोज की। और 1998-2000 के मध्य V.S. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। गिलूंड से 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, तो इनका भी थोड़ा सी ध्यान में रखिएगा। ओजियाना पुरा स्थल ब्यावर में है, B.R. मीणा ने खोज की। गिलूंड जो सभ्यता राजसमंद में, बीबी लाल ने इसकी खोज की। V.S. शिंदे, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। और गिलूंड से 5 प्रकार के हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं। कालीबंगा और आहट सभ्यता के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीमका थाना जिले में स्थित है। इससे पहले ये सीकर जिले में थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जो 19 नवगठित जिले बने, उसके अनुसार राजस्थान में 50 जिले हो गए, और अब यह गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है। कांतली नदी तोरावटी बेसिन के तहत ये ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र संचय संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीमका थाना, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र संचय संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किस सभ्यता से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। ताम्रवर्ती नगरी अगर आए तो क्या होगा? आहट सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। इसका उत्खनन देखिए 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, और 1977 में विजय कुमार ने किया। इन 2 व्यक्तियों ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल, 1977 में विजय कुमार ने। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सभ्यता या संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है? उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। पत्थर के बांध के साक्ष्य प्राप्त राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है गणेश्वर, जहाँ से पत्थर के बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल गणेश्वर, जहाँ से पत्थर के बांध के साक्ष्य हमें मिले हैं। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, और मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ से मिले हैं। तो ये जानकारी गणेश्वर सभ्यता के संबंध में थी। यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं है। गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी रतनचंद्र अग्रवाल, विजय कुमार ने यहाँ का उत्खनन कार्य किया। पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ से पत्थर के बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग यहाँ पे होता था। और तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को बेचा जाता है। एक ये मछली पकड़ने का कांटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के बाद में अगली सभ्यता आती है बेरहाट सभ्यता। बेरहाट सभ्यता जो कि पहले जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, अब आती है कोटपुतली बहरोड जिले में। इसका भी ध्यान में रखना है। बेरहाट सभ्यता, कोटपुतली बहरोड जिला, बीजे की पहाड़ी,
ये लोह युगीन सभ्यता, जिसको प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन युग की चित्रशाला किस सभ्यता को कहा जाता है? बेरहाट सभ्यता को, और ये लोह युगीन सभ्यता है। इस स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया। बेरहाट स्थल की प्रारंभिक और अगर सर्वप्रथम खोज की हम बात करें तो वो कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया। बीजक पहाड़ी, भौमली की डोंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डोंगरी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी बेरहाट सभ्यता से संबंधित है। बेरहाट सभ्यता का उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी ने किया। बेरहाट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1937 में दयाराम साहनी ने किया। 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने बेरहाट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। तो इन तीन व्यक्तियों ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया। 1937 दयाराम साहनी, 1961-62 नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब देखिए बेरहाट सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष। तो बेरहाट सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष मिले जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोक के काल के गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के समय है स्वर्ण मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा, सोने की मंजूषा यहाँ से मिली है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। यहाँ के भवनों, स्तूपों और मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है और ईंटों की बनावट कैसी थी? मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान। यहाँ 6-7 कमरों का एक खंडहर नुमा बौद्ध मठ भवन मिला है। 6-7 कमरों का एक खंडहर नुमा बौद्ध मठ भवन बेरहाट सभ्यता से मिला है। उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क, इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं और राजा मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क, इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं और राजा मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए ये फैक्ट शायद आहट सभ्यता के दौरान भी हमने बताया था, तो ये वहां पे नहीं होगा। आहट सभ्यता के दौरान राजा मिनंडर के जो 16 सिक्के हैं वो प्राप्त नहीं हुए। मिनंडर के जो यूनानी शासक मिनंडर है इसके 16 सिक्के बेरहाट से प्राप्त हुए, आहट से नहीं है, बेरहाट से प्राप्त हुए हैं। आहट में शायद कहीं पे लिखा हुआ था, एक सेकंड देख लेते हैं। ये यहाँ पे आहट सभ्यता के जरिए लिखा हुआ था यूनानी शासक मिनंडर के 16 सिक्के, ये गलत है। यहाँ पे इसको यहाँ से कट करना है। यूनानी शासक मिनंडर के 16 जो सिक्के हैं वो बेरहाट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बेरहाट सभ्यता से। फिर आगे देखिए बेरहाट से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई है। किस सभ्यता से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई? तो वो उत्तर होगा बेरहाट सभ्यता। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अलवर का सिंह द्वार बेरहाट सभ्यता को कहा जाता है। दयाराम साहनी के अनुसार किस हूण शासक ने बेरहाट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? मिहिर कुल ने। किसने? मिहिर कुल ने। चीनी यात्री हुएनसांग ने बेरहाट सभ्यता का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस सभ्यता का भ्रमण किया? बेरहाट सभ्यता। मिट्टी से बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर और घड़े ये भी बेरहाट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेरहाट सभ्यता से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण प्राप्त हुए हैं और भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बेरहाट से प्राप्त हुए हैं। तो ये बेरहाट सभ्यता के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी।
बेरहाट सभ्यता से प्राप्त अवशेष, देखिए इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, ये इंपॉर्टेंट है, बेरहाट से प्राप्त हुआ है। शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण भी बेरहाट से प्राप्त हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बेरहाट सभ्यता का भ्रमण किया। सर्वाधिक शैल चित्रों की अगर खोज हुई है तो वो कहाँ पे हुई है, बेरहाट सभ्यता से, इंपॉर्टेंट। अलवर का सिंह द्वार बेरहाट सभ्यता है। राजा मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, बेरहाट सभ्यता से। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं बेरहाट सभ्यता से। चांदी की 8 पंचमार्क सिक्के भी बेरहाट सभ्यता से, ये इंपॉर्टेंट है। और एक खंडहर नुमा बौद्ध मठ भवन मिला है, कहाँ से, बेरहाट सभ्यता से। स्वाई राम सिंह के समय स्वर्ण मंजिसा बेरहाट सभ्यता से। और अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर भी बेरहाट सभ्यता से यहाँ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बेरहाट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। प्राचीन युग की चित्रशाला इसको कहा जाता है। और सर्वप्रथम उत्खननकार्य दयाराम साहनी 1937 और 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। इतना बेरहाट सभ्यता के संबंध में ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं बालाथल, थोड़ी सी जानकारी बालाथल के संबंध में लेते हैं। बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है और इसका उत्खनन कार्य 1993 में यानी 1993 ईस्वी में किसने किया, VN मिश्र ने। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। 1993 ईस्वी में VN मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य किया और यहाँ से उत्खनन में अपरिष्कृत मृदभांड मिले, परिष्कृत नहीं अपरिष्कृत मृदभांड यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी से बनी सांड की आकृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है, मिट्टी से बनी सांड की आकृति। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष बालाथल से प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष बालाथल से प्राप्त हुए हैं। और लोह युग में यहाँ नलकूप होने के संकेत भी मिले हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है, कौन सी सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। तो ये 5 सभ्यताओं के संबंध में हमने इस वीडियो के तहत जानकारी प्राप्त की है। बालाथल को छोड़कर बाकी जो 4 सभ्यताएं थी वो RPSC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन की हुई है और सेकंड ग्रेड में शायद बालाथल सभ्यता भी शामिल है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पीछे के जो वीडियो अपलोड हुए हैं भारतीय इतिहास के लगभग 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देखिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा जो भी फैक्ट यहाँ से बचे हैं वो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी के तहत कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।